उत्तर प्रदेश के किसानों के वार्षिक अंतर मूल्य भुगतान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हम सबके साथ जुड़े देश की प्रख्यात डेयरी बनास डेयरी के अध्यक्ष माननीय श्री शंकर भाई चौधरी जी, गुजरात मिल्क फेडरेशन के प्रबंध निदेशक श्रीमान आर एस सोडी जी, बनास डेयरी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, प्रमुख सचिव दुग्ध उत्पादन और पशुपालन समेत यहाँ पर हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश से जुड़े हुए हमारे सभी किसान और पशुपालक भाइयों बहनों, आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है और मुझे लगता है कि किसी भी यशस्वी नेता के जन्मदिन पर अन्नदाता किसानों के बारे में इतनी अच्छी योजना आ जाए और वह भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के किसानों के लिए, मैं इसके लिए सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनके प्रति हृदय से अभिनंदन और बधाई देते हुए बनास डेयरी के अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी को, गुजरात दुग्ध फेडरेशन के प्रबंध निदेशक श्री आर एस सोडी जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने डेयरी के साल भर के मुनाफे में से बोनस की राशि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के किसानों को वितरित कर रहे हैं और इस अवसर पर मुझे भी सहभागी बनाने का कार्य किया है। वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। गुजरात ने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये अपने आप में कोई सहकारी समिति अपने लाभांश से भी किसानों को सहभागी बनाए, ये अपने आप में अत्यंत अभिनंदनीय और अनुकरणीय कार्य है, जिसे हम बनास डेयरी के माध्यम से पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। 2017 में श्री शंकर भाई चौधरी जी के नेतृत्व में बनास डेयरी का एक पूरी यहाँ पर डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में आया था और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनास डेयरी ने 2014 में जो डेयरी प्रारंभ की, आज वह जिस तेजी के साथ प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, वह एक नई प्रेरणा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी को अगर हमें दोगुना करना है तो परंपरागत खेती के अलावा उसको हमें उसकी खेती और बाड़ी को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। खेती के साथ साथ अगर हम पशुपालन को भी जोड़ देते हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खेती के साथ साथ पशुओं के लिए भी उपयोगी हो जाती हैं और एक साथ दोनों कार्य चलने पर किसान की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाया जा सकता है। और यह कार्य गुजरात के अंदर अमूल और बनास डेयरी ने तो करके दिखाया है, आज उत्तर प्रदेश में भी बनास डेयरी ने इस प्रकार का परिवर्तन करके दिखाया है। मैं सबसे पहले इसके लिए बनास डेयरी और अमूल का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके प्रति इस अवसर पर हृदय से साधुवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी है और अमूल की सबसे बड़ी सदस्य भी है। बनास डेयरी में उत्तर प्रदेश के 29 जनपदों और 79 तहसीलों के 2700 से अधिक समितियों के माध्यम से
लगभग 1,68,000 किसानों से प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध संग्रहित किया जाता है। यह दुग्ध संग्रह अमूल पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2014-15 में 367 करोड़ रुपए का दुग्ध संग्रह किया जा रहा था और आज 19-20 में यह बढ़ करके 702 करोड़ रुपए तक का भुगतान सीधे दुग्ध उत्पादक किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। बनास डेयरी ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 तक 10 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन संग्रह करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह सचमुच अभिनंदनीय है। और किसानों को इसका लाभ कैसे मिलता है, मैंने कोरोना कालखंड के दौरान देखा है कि कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन के बावजूद हम लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन बनाने का कार्य किया था और उस दौरान भी बनास डेयरी और अमूल पूरी सक्रियता के साथ किसानों के बीच जाकर के कार्य कर रही थी। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उस समय भी कार्य कर रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि आज बनास डेयरी बोनस के लगभग 30 करोड़ रुपए जो कुल खरीद का 4.41% है, ये सीधे किसानों के खातों में भेज रही है, जिसमें से अभी मैंने 4 किसानों को तो यहाँ पे चेक उपलब्ध कराया है, शेष उनके खातों में धनराशि उपलब्ध हो रही है। पिछले वर्ष बनास डेयरी द्वारा प्रति लीटर 47 रुपये 50 पैसे दूध का दाम औसतन किसानों को उपलब्ध कराया गया। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा दाम है और मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो असीम संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में कार्य करने की, वह असीम संभावनाओं को इस प्रकार के दुग्ध क्षेत्र में कार्य करने वाली सहकारी समितियों के माध्यम से हम और भी नई तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी बताया कि लॉकडाउन के दौर के दौरान यहाँ के किसानों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या न आने पाए, इसके लिए प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग जहाँ अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था, लेकिन हमारे साथ जब बनास और अमूल जैसी संस्थाएं जुड़ी तो हम लोगों का कार्य बहुत आसान हुआ और हम लोगों ने अपनी सप्लाई चेन को बनाने में भी हमें मदद मिली और किसानों को उससे काफ़ी बड़ी राहत भी मिली। मैं आज के दिन पर जो हम लोगों ने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा दुग्ध सहकारिता से जुड़े दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश स्तर पर भी हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला उत्पादक है उसको हम लोग 2 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि हर वर्ष यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार जनपद स्तर पर गोकुल पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से भारतीय गोवंश द्वारा प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को पशुपालक को रुपये 51,000, जनपद स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान को रुपये 21,000 और विकास खंड स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुपालक को 5100 रुपये की धनराशि नंद बाबा पुरस्कार के रूप में सरकार प्रतिवर्ष इधर देना प्रारंभ की है। प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम लोगों ने राजस्व गांवों में अधिकतम क्षेत्रों में दुग्ध समितियों के गठन की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर हमारी चल रही है। अभी वर्तमान में प्रदेश में 7,293 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं और इसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने बहुत
अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य भी हम लोगों ने संबंधित संस्थाओं को उपलब्ध कराया है। मेरा अनुमान है कि हम लोग प्रदेश के अंदर इन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में कुछ नवीन ग्रीनफील्ड डेयरियां लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मुरादाबाद में स्थापित की जा रही हैं और इसके अलावा झांसी, नोएडा, अलीगढ़, प्रयागराज की 4 पुरानी डेयरियों के उच्चीकरण की कार्य भी हमारे यहाँ प्रगति पर है। बनास डेयरी ने किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए जो सार्थक प्रयास किए हैं वह बहुत अच्छा, और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन का हमारा जो विभाग या बनास डेयरी के साथ कार्य करे। दूसरा, जो डेयरी ट्रेनिंग का अच्छा प्रस्ताव है गुजरात का, हमें अपने हर जनपद के कुछ यूथ को, कुछ युवाओं को सिलेक्शन करके उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर प्रोत्साहन दे करके उन्हें ट्रेनिंग की इस कार्रवाई के साथ जोड़ना पड़ेगा। दूसरा, मैंने पहले भी प्रस्ताव रखा था कि जो हमारे यहाँ डेयरी बन रही हैं 14 डेयरियों को हम अमूल और बनास डेयरी के साथ अगर जोड़ करके कार्य करेंगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर और बेहतर तरीके से, क्योंकि उनके पास पहले से ही उस प्रकार की उनके पास अनुभव भी है, उनके पास ट्रेनिंग भी है और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। ये उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में काफ़ी व्यापक परिवर्तन लाने में इससे मदद मिलेगी। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि गोबर जहां तहां पड़ जाता है उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन अब बनास डेयरी ने जो एक नया कार्य प्रारंभ किया है कि गोबर गैस से सीएनजी बनाना है, और सीएनजी का उपयोग न केवल रसोई गैस के लिए बल्कि सीएनजी का उपयोग हम लोग वाहन चलाने में भी कर सकते हैं। यह अपने आप में एक अभिनव कार्य है, हर एक किसान को आत्मनिर्भर बनाने और उसके जीवन में व्यापक खुशहाली लाने के बहुत अच्छे माध्यम हो सकते हैं। सचमुच बहुत पवित्र कार्य बनास डेयरी के द्वारा किया जा रहा है। मैं शंकर भाई आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि सही मायने में अन्नदाता किसान के जीवन में इसी प्रकार के कार्यक्रमों से खुशहाली लाई जा सकती है। और मैं तो चाहूँगा बनास डेयरी उत्तर प्रदेश में और इसको फैलाएं। हमारे पास 75 जिले हैं। हम लोग चाहते हैं कि पहले चरण में हम लोग हर एक कमिश्नरी स्तर पर हमारी एक बड़ी डेयरी इसी प्रकार की स्थापित हो, फिर हर 2 जिलों के बीच में एक डेयरी स्थापित हो, और तीसरे चरण में हर एक जनपद में इस प्रकार की डेयरी अगर बनेगी, इससे न केवल किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा बल्कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में भारी मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आपने उत्तर प्रदेश के किसानों को बनास डेयरी के मुनाफे में से इस धनराशि को लगभग 30 करोड़ की राशि आज प्रदेश के हमारे किसान यहाँ पर अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पहले से ही दूध का बहुत अच्छा दाम मिल रहा था। उस सब के बावजूद डेयरी अपने मुनाफे में से बोनस उन्हें उपलब्ध करा रही है। ये बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और शंकर भाई आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग को और आगे बढ़ाने में आपका और आपकी पूरी टीम का योगदान हमें प्राप्त होगा। हमारी पूरी टीम बनास डेयरी के साथ, अमूल के साथ कार्य करने में और इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में प्रसन्नता की अनुभूति करेगी। एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर बधाई, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।